नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने कंधे व हाथ में दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन और कमजोरी से परेशान हो? तो हो सकता है आपकी इस समस्या का कारण थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हो, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है कि आपको थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है और आप अपनी इस परेशानी को लेकर चिंतित हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के लिए ऐसी ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस सजेस्ट करना चाहूँगा, जिनको करने से आपको आपके कंधे व हाथ में दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन से तुरंत आराम मिलेगा। और अगर आप रेगुलरली इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे तो आप अपनी इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक करने में कामयाब होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होता है। तो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि थोरेसिक आउटलेट किसे कहते हैं। तो एक्चुअल में हमारा जो क्लेविकल है, यानी हमारी जो कॉलर बोन है और हमारी जो फर्स्ट रिब है, उसके बीच में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसको बोलते हैं थोरेसिक आउटलेट। और इस जगह से कई तरह के स्ट्रक्चर्स पास होते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, जो इस जगह से निकल के हमारे हाथ में हमें सप्लाई करती है। अब मान लीजिए किसी भी वजह से अगर इन ब्लड वेसल्स, नर्व्स पे किसी भी तरह का कोई दबाव आने लगे तो इसकी वजह से हमें हमारे कंधे, हाथ में दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन, भारीपन, सूजन इत्यादि लक्षण महसूस होने लगते हैं। और इसी कंडीशन को बोलते हैं फ्रेंड्स थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। लक्षण इस बात पे निर्भर करते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर इफेक्ट हुआ है। जनरली 95% केसेस में हमारी जो नर्व्स होती है उन पे दबाव आता है, जिसकी वजह से हमें हमारे कंधे व हाथ में दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन व हमारा जो बाजू है वो कमजोर होने लगता है। यानी जब भी हम हमारे बाजू को या हमारे हाथ को काम लेते हैं तो वो जल्दी थकने लगता है। इस तरीके के लक्षण हमें महसूस होने लगते हैं। वहीं 4% केसेस में जो दबाव है वो हमारी वेन्स पे आता है, जिसकी वजह से हमें हमारे कंधे व हाथ में दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन, कमजोरी इत्यादि महसूस होता है, स्पेशली जब भी हम हमारे हाथ को ऊपर उठाते हैं। और इसके साथ साथ हमारे हाथ में सूजन भी आ जाती है, वह हमारे हाथ का जो रंग है वो भी हल्का बदल जाता है। 1% या 1% से भी कम केसेस में जो दबाव है वो हमारी सबक्लेवियन आर्टरी पे आता है, जिसकी वजह से हमें हमारे कंधे, हाथ में दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन, हमारी जो अंगुलियां हैं उनमें जो पिंच और निडल का सेंसेशन होने लगता है, हमारी जो अंगुलियां हैं उनमें सुन्नपन आने लगता है, और हमारी अंगुलियों के अंदर जो टेम्परेचर सेंसेशन है वो चेंज हो जाता है, और हमारी अंगुलियों में हमें ठंड का एहसास होने लगता है, और कई बार हमारे हाथों में सूजन की समस्या भी होने लगती है। बात करें इस समस्या के होने के कारणों की, तो अगर कोई चोट हमें उस जगह पे लग जाए, या फिर कोई ट्यूमर हो जो हमारी नसों पे दबाव बना रहा हो, या फिर कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो, यानी जैसे सर्वाइकल रिब हो जिसको कि हम एक्स्ट्रा रिब बोलते हैं, उसकी वजह से हमारी जो नर्व्स हैं उन पे, हमारी जो नसें हैं उन पे जो दबाव आ रहा हो, या फिर हमारे जो पोस्चर है वो खराब हो गया हो, यानी हमारी जो मसल्स है वो टाइट होने लग गई हो, या फिर हम ऐसा कोई काम करते हो जिसमें बार बार हमें हमारे हाथ को ऊपर उठाना पड़ता हो, स्पेशली हम अगर कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसमें बार बार हमें ओवरहेड एक्टिविटी करनी पड़ती हो, या फिर प्रेगनेंसी हो, तो इन सभी तरह की कंडीशंस में इस समस्या के होने की संभावना ज्यादा होती है। बात करें इस समस्या के इलाज की, तो बहुत कम लोगों को इस समस्या को लेकर ऑपरेशन यानी सर्जरी करवानी पड़ती है। अधिकतर केसेस में फिजियोथेरेपी और कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस से ही हमें इस समस्या में आराम मिल जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस सजेस्ट करना चाहूँगा, जिनको करने से आपको इस समस्या में काफ़ी फायदा मिलेगा। और अगर आप रेगुलरली इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। एक्सरसाइज बताने से पहले मेरी आपको सलाह है कि अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें, जिससे ये जो समस्या है आपकी वो प्रॉपर्ली डायग्नोस हो सके। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1 to 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। और अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक टॉवल का रोल बना के उस टॉवल के रोल को हम हमारे सिर के नीचे इस तरीके से लगा लेंगे। फिर हम हमारे दोनों हाथों को अंग्रेजी वर्णमाला के W अक्षर की तरह रखेंगे इस तरीके से, और फिर हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, रोकेंगे 1 से 2 सेकंड, देन रिलैक्स।
ऊपर उठाएंगे, रोकेंगे 1 से 2 सेकंड, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। ये एक स्केपुलर रिट्रैक्शन एक्सरसाइज है जो हमारे पोस्चर को सही करने में काफी हेल्पफुल है इस तरीके से। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक फोम रोलर ले लेंगे। आपके पास इस तरीके का फोम रोलर नहीं है तो आप इसकी जगह बेडशीट या जो टॉवल है उसको फोल्ड करके भी आप इस तरीके का रोल बना सकते हो। और इस फोम रोलर को हम इस तरीके से लगा लेंगे और फिर हम इस फोम रोलर को हम हमारे दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में इस तरीके से सीधे लगा के इस तरीके से लेट जाएंगे। इस तरीके से लेट के हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से हमारे सर के नीचे लगा लेंगे और फिर हम हमारे दोनों कंधों को इस तरीके से बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। इससे हमारे जो कंधे हैं, हमारी जो चेस्ट मसल्स है वो स्ट्रेच होती है और इससे हमें काफी फायदा मिलेगा। इस तरीके से हम 1 से 2 मिनट इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं इस तरीके से, और इससे भी हमें काफी फायदा इस समस्या में मिलेगा। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है वो है नेक साइड स्ट्रेच। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक चेयर पे बैठ जाएंगे। हम जिस भी साइड स्ट्रेच करना चाहते हैं उस साइड के हाथ से हम चेयर को नीचे से इस तरीके से पकड़ लेंगे कि हमारा जो कंधा है वो स्टेबलाइज रहे, यानी जब भी हम स्ट्रेचिंग करें तो ऊपर नहीं उठे। और फिर हम हमारे दूसरे हाथ को इस तरीके से कान पे लगा लेंगे और फिर हम हमारी गर्दन को जेंटली आराम से बिल्कुल हल्के हाथ से स्ट्रेच करेंगे। एक अच्छा खासा स्ट्रेच हमें हमारे नेक के साइड में महसूस होगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। गर्दन को साइड में स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 5 to 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। अगर आप इस एक्सरसाइज को इस तरीके के चेयर पे नहीं करते हैं तो इसको दूसरे तरीके से भी आप अपने हाथ को इस तरीके से पीछे लगा के और फिर इस तरीके से भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसमें आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इससे अच्छा खासा स्ट्रेच हमारी जो नेक की जो साइड मसल्स हैं उनमें हमें महसूस होगा और इस तरीके से हम 5 to 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है नर्व ग्लाइडिंग और नर्व स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे जिस भी हाथ में हमें प्रॉब्लम है, जिस भी कंधे में हमें प्रॉब्लम है, उस साइड के हाथ को हम इस तरीके से 90 डिग्री पे रखेंगे। यानी हमारा जो कंधा है वो भी 90 डिग्री पे होगा और हमारी जो एल्बो है वो भी 90 डिग्री पे होगी। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारी गर्दन को जिस साइड हमारा हाथ है उसी साइड हम इस तरीके से लेके जाएंगे और फिर हम हमारे हाथ को इस तरीके से सीधा करेंगे और हमारे पंजा है उसको भी इस तरीके से नीचे करेंगे। इस तरीके से 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर वापस हम न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे इस तरीके से। इससे भी हमें हमारी जो नर्व है वो ग्लाइड होगी और इस समस्या में हमें काफ़ी फायदा मिलेगा। इस तरीके से हम 5 to 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे और जब हम इस एक्सरसाइज को करने लग जाएं तो उसके बाद हम नर्व स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिससे भी हमें इस समस्या में फायदा मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि उसके हमें मैक्सिमम 5 रिपीटेशन करने हैं, उससे ज़्यादा हमें उसको करने की जरूरत नहीं है। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारी गर्दन को हम इस बार पहले हम उधर की साइड लेके जा रहे थे, अब हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे इस तरीके से। इससे हमें हमारे हाथ में और हमारे कंधे में एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा। होल्ड करना है, 5 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। गर्दन को साइड में हम हमारे पंजे, हाथ के पंजे को भी इस तरीके से नीचे स्ट्रेच करेंगे। होल्ड करेंगे, 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम 5 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। इसके बाद इसमें लास्ट जो एक्सरसाइज है वो है हमारे जो चेस्ट मसल्स है उनको स्ट्रेच करने के लिए है और इस एक्सरसाइज से भी हमें काफी फायदा इस समस्या में मिलेगा। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे घर में जो दरवाजा होता है उसकी जो चौखट होती है उस पर हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारे एक पैर को आगे करते हुए हम हमारी बॉडी को आगे की तरफ इस तरीके से लेके जाएंगे। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। हाथों को पोजीशन में रखते हुए पैर को आगे करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। इससे हमें एक अच्छा खासा स्ट्रेच हमें हमारे
चेस्ट मसल्स में महसूस होगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी करेंगे। आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होता है, इसमें किस तरह के लक्षण हमें महसूस होते हैं, इस समस्या के क्या कारण होते हैं और इस समस्या को ठीक करने के लिए हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस घर पे कर सकते हैं जिससे हमें इस समस्या में फायदा मिलेगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।